जीवन के सार के अनुसार सिद्धांतों को है बनाना। जीवन के सार के अनुसार सिद्धांतों को है बनाना। जीवन के सार के अनुसार सिद्धांतों को है बनाना। सिद्धांतों के अनुसार फिर आगे का जीवन है बिताना। जीवन के सार अनुसार सिद्धांतों को बनाना। स्वास्थ्य का ये सिद्धांत है, मन और तन को मंदिर मानो। मन को सकारात्मकता दो, तन को सात्विक भोजन दो। मन को सकारात्मकता दो, तन को सात्विक भोजन दो। मंदिर खुद बन के सारे जग, मंदिर खुद बन के सारे जग को मंदिर ही है बनाना। इसी सिद्धांत के अनुसार आगे का जीवन है बिताना। जीवन के सार के अनुसार समृद्धि का ये सिद्धांत है। कमाई हो तेरी सच्ची, तेरा ज़मीर गवाही न दे। कमाई वो तो है कच्ची, कमाई वो तो है कच्ची। धोखे छल कपट लोभ से तू, धोखे छल कपट लोभ से तू कभी पैसे न कमाना। इसी सिद्धांत के अनुसार आगे का जीवन है बिताना। जीवन के सार के अनुसार रिश्तों का ये सिद्धांत है। सारे रिश्ते हो मिलनसार, बदल कर अपनी दृष्टि को सबसे करना पवित्र प्यार। सबसे करना पवित्र प्यार। क्षमा करके क्षमा मांग के, क्षमा करके क्षमा मांग के रिश्तों को है निभाना। इसी सिद्धांत के अनुसार आगे का जीवन है बिताना।
से नौकरी को करो, अकंप संतुष्ट होके, किसी से तुलना तुम न करो, किसी से तुलना तुम न करो। ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से काम करना, देना ना तू कोई बहाना, इसी सिद्धांत के अनुसार आगे का जीवन है बिताना, जीवन के सार के अनुसार। प्रेम का ये सिद्धांत है, बेशर्त प्रेम सबको दो, उसके बदले में इच्छा मांग या कोई स्वार्थ भी ना हो, या कोई स्वार्थ भी ना हो। सच्चा प्रेम देना सबको तुम, सच्चा प्रेम देना सबको तुम, जो दिया वो लौट के है आना, इसी सिद्धांत के अनुसार आगे का जीवन है बिताना, जीवन के सार के अनुसार। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। नए साल के स्वागत के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं, उसके लिए कई तरह की प्लानिंग्स भी करते हैं। लेकिन कुछ देर रुककर क्या हमने यह सोचा है कि नए साल में प्रवेश करने से पहले हमें अपने जीवन में कौन कौन से नए बदलाव लाने जरूरी हैं? कुछ ऐसी बातें, आदतें जिनकी वजह से इस साल मैंने कई दिक्कतों और समस्याओं का सामना किया, उन सभी को बदलने के लिए क्या करें? इस साल हमने जो इंटेंशन लिया था, क्या वह सफल हुआ? नए साल में नई सफलताएं कैसे हासिल करें और विकास पथ पर आगे कैसे बढ़ें? रिश्तों में अनबन, नेगेटिव इमोशंस, निराशा, तनाव जैसी समस्याओं का निवारण कैसे करें? यदि इन बातों पर हमने मनन मंथन यानी कॉन्टेम्पलेशन कर उस पर कार्य नहीं किया, तो नए साल में भी हम नई मुसीबतों और शिकायतों से घिरे हुए ही रहेंगे। नया साल नया बनकर नया जीवन जीने का एक सुनहरा अवसर है, और इस अवसर को अधिक बेहतर बनाने और हमारे जीवन को नई दिशा देने हेतु तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत नए साल के उपलक्ष्य में सर श्री द्वारा विशेष संदेश 7 स्टेप्स फॉर हेड हार्ट हार्मनी 21 दिन प्रयोग 2023 हील एंड विटनेस मेडिटेशन। इस संदेश में सर श्री जी हमें बताएंगे सफल और सुखी जीवन के 7 अद्भुत स्टेप्स। इन स्टेप्स को समझकर और इन पर चलकर हम पाएंगे हमारे दिल और दिमाग के बीच असाधारण तालमेल, और इस तालमेल से हमें यकीनन मिलेगी असाधारण सफलता और शांतिपूर्ण जीवन का उपहार। प्यारे खोजियों, एक इंसान को ईश्वर ने दर्शन दिया और उसको कहा कौन सा वर चाहिए, तो उस इंसान ने कहा हे ईश्वर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मुझे वर नहीं चाहिए, वधू चाहिए। अब वो ईश्वर को भी गलत समझ रहा है, क्योंकि सुना क्या, सिर्फ शब्द आपको कौन सा वर चाहिए, मगर उस शब्द के पीछे क्या भावना है। लोग भी आपको कुछ शब्द कहते हैं, आपको बुरा लग जाता है, दिल पर मत लो। सामने वाला कहता है मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था, बुरा मत सुनो, ये आप सुन चुके हो, बुरा मत सुनो। मगर उसमें जोड़ना क्या है, ताकि बुरा मत सुनो ताकि
पूरा सुनो, बुरा मत कहो ताकि पूरा कहो, बुरा मत देखो ताकि पूरा देखो, बुरा मत मानो ताकि पूरा जानो। हम आज 7 स्टेप्स समझने वाले हैं। तो पहली स्टेप आपको जो लेनी है वह जुबान के साथ ही है। जुबान पर हैं शब्द और ब्रेन में है विचार। इन दोनों का तालमेल बिठाना सीखें। जुबान पर इंसान क्या डेवलप करता है, जिसको कहते हैं बदलू बैल। लोगों के जुबान पर होता है बदलू बैल। बदलू बैल यानी इंसान अपनी जुबान से ऐसे शब्द कहता है, सामने वाला इंतजार करता कब मुझे मौका मिलता है मैं अपना बदला लूं, और जिस दिन उसको मौका मिलता है वो आप पर प्रहार करता है, शब्दों का या धोखा। तो ये जुबान ने ही अपना नुकसान करवाया। लोग सुबह से लेकर रात तक जो शब्द बोल रहे हैं उनमें पहले तो वे शब्द बंद कर दो जिससे बदलू बैल तैयार होता है। वे शब्द बंद कर दो और कसम खा लो कि मैं ऐसे कोई शब्द नहीं कहूंगा जो मेरा नुकसान करेंगे, जो मेरी हानि करेंगे। ऐसे शब्द मैं नहीं कहूंगा, और ये मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। अनजाने में, गुस्से में लोग ऐसे शब्द कह देते हैं जो सामने वाले को जिंदगी भर याद रहते हैं। और फिर इस जुबान को कौन सी भाषा सिखानी है, जिसका नाम है गुड सर्विस लैंग्वेज। ये क्या है? ऐसी भाषा सामने वाले को सुनकर वो चैन की सांस लेता है। ये है गुड सर्विस लैंग्वेज। एक इशारा काफी है समझदार को कि मुझे अपनी वाणी का उपयोग अब कैसे करना है। दूसरी पॉइंट क्या करना है? धीरज के धनवान बनकर बुरा मत देखो ताकि पूरा देखो। ये दूसरी पॉइंट है। अब पूरा देखोगे तो भ्रम तैयार होने वाले हैं। पूरा देखना सीखना, और उसके लिए धीरज चाहिए। जब कोई दृश्य आता है ना तो तुरंत हम लेबल लगाना चाहते हैं, ये अच्छा ये बुरा। धीरज के धनवान बनकर पूरा देखो, अधूरा मत देखो, पूरा देखो। कुछ समय रुको। मन की हैबिट है तुरंत बोलने की, अंदर तुरंत स्टैंपिंग करने की। उसको कहो रुको, पूरा देखो। तो कई लोग आपको कुछ बताते हैं ना, कुछ नेगेटिव बताते हैं, फला ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, रिश्ते खराब होते जाते हैं। पूरा देखो। खुद को याद दिलाओगे जब कोई नकारात्मक बता रहा है, पूरा देखो। ये हैबिट डालनी होगी, ये अभ्यास करना होगा। सुबह से लेकर रात तक जो जो सामने आ रहा है, जहां मन को गुस्सा आ रहा है, दिल जल रहा है, खुद को कहो पूरा देखो। धीरज को डेवलप करना है तो पृथ्वी पर ही संभव है। तीसरी पॉइंट है नाभि से जुड़ो ताकि हृदय से जुड़ पाओ। नाभि से जुड़ो ताकि हृदय से जुड़ पाओ। नाभि हृदय के ज्यादा नजदीक है। नाभि ज्यादा नजदीक है। नाभि से जुड़ो यानी इनर चाइल्ड से जुड़ो। आपके अंदर इनर चाइल्ड है, एक बच्चा है जो आज भी वही करना चाहता है जो पहले करता था। तो ये क्या करता है? आपको हार्ट से जोड़ने में मदद करता है। ये तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट, जहां आपको भावनाओं को समझकर भावनाओं के साथ चलना सीखना है, यानी अंडरस्टैंड एंड फॉलो फीलिंग। तो ये पार्ट आप सीख गए तो ये चौथा कदम भी पूरा होता है। पांचवा कदम, अस्थाई बक्से बदलो। अस्थाई यानी थोड़े समय के लिए, अस्थाई बक्से बदलो।
आउट ऑफ बॉक्स, यानी अपने नॉर्मल थिंकिंग से बाहर आकर सोचो और सामने वाले के एंगल से सोचो। यह है 5वीं पॉइंट। 6ठी पॉइंट है अवेयरनेस, होश, जागृति। बेहोशी में डालने वाले लोगों से मत जुड़ो ताकि होश में रह पाओ। बुराई में लोग बेहोश हो जाते हैं, बुरा मत देखो, बुराई में बेहोश हो जाते हैं। आपको होश लाना है, वरना वही गलतियां हम दोहराते हैं, पता भी नहीं चलता है। अवेयरनेस बढ़ानी है। जो भी सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं, खुद को वॉच करो, अवेयर होकर देखो, वरना सेम गलती। एक शिष्य ने अपने ज़ेन मास्टर से पूछा कि मुझे ना एक शब्द में बताओ, अध्यात्म का सार एक शब्द में बताओ। तो गुरुजी ने कहा जागृति। ये 6ठी पॉइंट। 7वीं पॉइंट है हृदय की पूर्णता, हार्ट रियलाइजेशन। हृदय की पूर्णता प्राप्त करें तो ज्ञान का तालाब, ज्ञान का आईना हमें दर्शन करवाने के लिए मेडिटेशन में लोग उस तालाब में देखते हैं। हमारे अंदर ही हृदय में जो तालाब है उसमें अपना साक्षात्कार करना है। और इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आपको दिन में कोई खुशी होती है, आपका काम होता है, अच्छी फीलिंग्स में होते हो, तब आपको ये मुद्रा अप्लाई करनी है। ऐसा 21 दिन करो। जब भी खुशी की फीलिंग आए, जब भी अच्छा लगे, जब भी आनंद आ रहा है, जब भी कोई अच्छा सुनो, अच्छा देखो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने दोनों हाथ टच करने हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को, और आर्म्स जुड़े हैं हृदय के साथ। तो ये मुद्रा क्या है, एक प्रोग्रामिंग है, आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग। जब भी आपको 21 दिन के बाद निर्णय लेना होगा, 21 दिन तक प्रोग्रामिंग करो, 21 दिन के बाद यूज करो। जब भी दुख आए यूज करो, जब भी निर्णय लेना हो यूज करो, जब प्रॉब्लम आए यूज करो, जब आइडियाज चाहिए यूज करो, कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। जब आप हाथ जोड़ते हो कैसी फीलिंग आती है? क्यों ऐसी आती है फीलिंग अच्छी? क्योंकि बचपन से ये प्रोग्रामिंग हो गई है। हाथ जोड़ने के साथ कामनेस आती है, ये ब्रेन को सिग्नल जाता है। ब्रेन ने हर चीज का सिग्नल ले लिया है। ये कुछ बातें आपको बताई गई और फिर 7 स्टेप्स आपको बताई गई, जिसमें बदलू बैल जुबान पर पैदा मत करो। यह है आ बैल मुझे मार। अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर रखो ख्याल। और कौन सी भाषा सिखानी है उसको? सबको पसंद आने वाली भाषा, सर्विस, गुड सर्विस। जो भी विश्व में गुड सर्विस दे रहा है उसकी भाषा क्या है? जो भी सेवा भाव से काम कर रहा है उसकी भाषा क्या है? वो भाषा है संस्कृत भाषा। संस्कृत, सांस जिससे हमारी सेट होती है, ऐसी भाषा में लोगों से बात करो। हमें आप पर विश्वास है। चैन की सांस लोगों को लेने दो आपकी कंपनी में, वरना लोग बहुत परेशान रहते हैं, कई बार आपको बता नहीं पाते हैं। तो आज जो बातें सीखी इसमें जुबान पर काम करना। धीरज के धनवान बनकर पूरा देखो, जिसमें सत्य, अपूरा सत्य, पूरा सत्य। तो अपूरा सत्य देखने की, पहचानने की ट्रेनिंग खुद को देनी है। और तीसरी बात में नाभि से जुड़ना है बताया आपको। चौथी बात में भावनाओं को फॉलो करना सिखाया, और उन भावनाओं में अनकंफर्टेबल फीलिंग से डरो मत। फियर फीलिंग फेल्यूर नहीं है, फेथ फीलिंग सक्सेस है। विश्वास को जगने दो। ये अनुभव, ये क्वालिटी सदा बरकरार रखने के लिए लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ाते रहो, अवेयरनेस का अभ्यास करो, और इस मुद्रा को 21 दिन तक प्रैक्टिस करो। जब जब अच्छी फीलिंग आए, जब जब कोई अच्छा सुनो,
अच्छी फीलिंग में आओ तो अच्छे दृश्य देखो, तब ये मुद्रा करनी है चुपचाप में, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये त्रिकोण है जो आपको मदद करेगा जब वाकई आपको डिसीजन लेना होगा, जब वाकई आप उलझन में हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको आइडियाज मिलेगी। तो ये सब बातें थी जो आज आपसे करनी थी। आज यहाँ आकर आप सब ने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आइए अब संदेश के अगले भाग में हम एक सुंदर और महत्वपूर्ण ध्यान का लाभ लेंगे। अपनी इसी ग्रहणशीलता को बरकरार रखते हुए आइए इसके लिए कृपया अपनी आंखें बंद रखें और सरश्री द्वारा दी गई सूचनाओं का पालन करें। धन्यवाद। सभी आंख बंद करें, सभी धीरे धीरे श्वास को लें और अंदर और गहराई तक, नाभि तक अंदर श्वास जाए और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर आए। आप श्वास को अंदर आते जाते जानकर रिलैक्स हो रहे हैं। नथिंग इज मिसिंग। आप सभी के लिए जो नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, हेल्प देने जा रहे हैं, निमित्त बनाकर अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने इमेजिनेशन को यूज करते हुए सभी तक हेल्प पहुंच रही है। यूनिवर्सल माइंड सबको कनेक्ट कर रहा है और सबके अंतर मन तक यह हेल्प पहुंच रही है। सभी को जीवन का सार पता चल रहा है, हेल्प मिल रही है। इस सार में जो गलत धारणाएं हैं, रॉन्ग बिलीफ, वे मेल्ट होने जा रहे हैं हीलिंग लाइट में, उपचार प्रकाश में, जो सभी के ऊपर आ रहा है ब्रह्मांड के द्वार से, सभी के ऊपर छा रहा है। वह हेल्प कर रहा है सभी के अंदर के अज्ञान को पिघलाने के लिए। अज्ञान पिघल रहा है और रॉन्ग बिलीफ टूट रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में मेल्ट हो रहे हैं और ब्रह्मांड के बाहर जा रहे हैं। तो आप चाहते हो सबको ये हीलिंग मिले, सबके अंदर से गलत यादें, दुखद यादें, पीड़ाओं की यादें, इमोशंस जो रिकॉर्डेड हैं वो निकल जाएं, डिलीट हो जाएं। उसकी जगह पर दिव्य योजना के अनुसार डिवाइन प्रोग्राम फिट हो जाए, स्वास्थ्य सबको मिल जाए, सभी के अंदर ज्ञान काम करे, भक्ति काम करे, ज्ञान का सार काम करे, अंतर मन तक सारी नेगेटिविटी सभी से समाप्त हो रही है और हर सेल में, हर जर्रे जर्रे में, हर मसल में, हर हड्डी में ये जा रहा है। जो भी आसपास लोग हैं जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आँख खोलने के बाद जो लोग दिखेंगे, फोन पर जिनसे बात करोगे, सबके अंदर यह हेल्प पहुंच रही है।
stabilization, जो हेल्प मुझे मिल रही है stabilization, सबको मिले। stabilization in realization. मुझे साक्षी बनाओ, मुझे विटनेस बनाओ। मैं ये देखना चाहता हूं अपने अंदर की हीलिंग, औरों के अंदर हीलिंग, stabilization, सभी के दुख दर्द की मेमोरी विलीन हो रही है। stabilization, सभी में ज्ञान का सार, स्टेबलाइजेशन की चाह उतर रही है। stabilization, stabilization in realization. आँख खोलने के बाद भी मैं ये विटनेसिंग करना चाहूँगा, चाहूँगी। चारों तरफ लोगों तक हेल्प पहुँचे। लोगों की आँखों में मैं देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ। हेल्प पहुँची है, यह मैं आनंद लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ। Stabilization, Self is helping herself. stabilization in realization. May self help himself. May self help herself. हर इंसान हेल्प प्राप्त करे। हर जीव में मुक्त होने की चाह है। हर मनुष्य देह में ये चाह दब गई है। लकीरें, पैकेट्स, रॉन्ग बिलीफ, अज्ञान साफ हो, Stabilization, इंसाफ हो। सबके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। stabilization, कृपया मुझे क्षमा करें। stabilization, सभी के बिहाफ में मैं क्षमा चाहता हूँ। in realization. दिल से क्षमा चाहता हूँ। Stabilization, व्हाइट लाइट में लकीरें मिट रही हैं। stabilization, आँख खोलकर भी मैं हेल्प को पहुंचते हुए लोगों की आंखों में देखना चाहता हूँ। stabilization, सभी के अंदर से झांकने वाले सेल्फ तक ये हेल्प पहुंच stabilization, रही है। realization, हर शरीर से झांकने वाले सेल्फ से मैं संपर्क करके देखना चाहता हूँ, विटनेस करना चाहता हूँ। सबको खुशी में देखो, सबके खुशी में खुश हो जाओ। आपकी हेल्प पहुंच रही है, आप विटनेसिंग कर रहे हो। कैसी कृपा है, आपको विटनेस करने का मौका मिल रहा है। उस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से सभी आंख खोलने वाले हैं। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी थॉट्स।